करेला की खेती आज के समय में किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल बन सकती है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, जो अगर समय पर पहचानी और नियंत्रित नहीं की गईं, तो पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि करेले की खेती में कौन-कौन सी बड़ी समस्याएं आती हैं, उनके पीछे क्या कारण होते हैं और किस तरह किसान इनका सही समाधान करके उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख कीटों की समस्या की, जो करेले की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें सबसे आम है सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माहू यानी एफिड्स। ये बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये पत्तियों के नीचे छिपकर रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। शुरुआत में किसान को लगता है कि पौधे ठीक हैं, लेकिन धीरे धीरे पत्तियां मुड़ने लगती हैं, उनका रंग पीला पड़ने लगता है और पौधा कमजोर हो जाता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो यही कीट वायरस रोग भी फैला देते हैं, जिससे पूरी फसल खराब हो सकती है। थ्रिप्स खासकर गर्म और शुष्क मौसम में तेजी से फैलते हैं और पत्तियों पर सिल्वर जैसी चमक छोड़ते हैं। वहीं माहू यानी एफिड्स झुंड में आकर हमला करते हैं और बहुत तेजी से संख्या बढ़ाते हैं। इनसे निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ फफूंद को भी बढ़ावा देता है, जिससे पौधे की स्थिति और खराब हो जाती है। अब बात करते हैं करेले की सबसे खतरनाक समस्या यानी फल मक्खी की। ये कीट सीधे फल को नुकसान पहुंचाता है। मादा मक्खी नरम फल में अपने अंडे देती है और कुछ ही दिनों में उनसे लार्वा निकलकर फल के अंदर ही खाने लगते हैं। बाहर से फल सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ चुका होता है। ऐसे फल बाजार में नहीं बिकते और किसान को सीधा नुकसान होता है। यह समस्या खासकर बरसात और गर्मी के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर इन कीटों के समाधान की बात करें तो सबसे पहले रोकथाम पर ध्यान देना जरूरी है। खेत में पीली चिपचिपी ट्रैप लगाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे सफेद मक्खी और एफिड्स की संख्या कम होती है। इसके साथ ही फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करने से फल मक्खी के नर कीट फंस जाते हैं, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित होती है। यदि कीटों का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, जैसे नीम ऑयल या अजादिरैक्टिन। ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और कीटों पर अच्छा नियंत्रण करता है। जरूरत पड़ने पर रासायनिक कीटनाशकों जैसे इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं करेले में लगने वाले प्रमुख रोगों की, जो उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है मोज़ैक वायरस। ये एक बहुत खतरनाक रोग है, जो सफेद मक्खी के माध्यम से फैलता है। इस रोग में पत्तियों पर पीले और हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। फल छोटे और टेढ़े मेढ़े बनते हैं, जिससे बाजार में उनकी कीमत कम मिलती है। पाउडरी मिल्ड्यू भी एक आम समस्या है, जिसमें पत्तियों और तनों पर सफेद पाउडर जैसा जमाव दिखाई देता है। ये रोग ठंडे और सूखे मौसम में तेजी से फैलता है। अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो पौधा पूरी तरह कमजोर होकर उत्पादन देना बंद कर देता है। जड़ गलन यानी रूट रॉट एक और गंभीर समस्या है, जो फफूंद के कारण होती है। इसमें पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा अचानक मुरझाकर सूख जाता है। ये समस्या ज्यादा पानी या खराब जल निकासी के कारण होती है। डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों के नीचे की तरफ धब्बे बनते हैं और ऊपर से पत्तियां पीली दिखती हैं। ये रोग नमी और ठंडे मौसम में ज्यादा फैलता है और बहुत तेजी से पूरे खेत में फैल सकता है। इन सभी रोगों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है बीज उपचार। बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशक दवाओं जैसे कार्बेंडाजिम या थायरम से उपचारित करना चाहिए। इससे शुरुआती रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, ताकि पानी जमा ना हो और जड़ गलन जैसी समस्या ना आए। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए सल्फर या मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव करना प्रभावी होता है। मोज़ेक वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि सफेद मक्खी पर नियंत्रण रखा जाए। इसके साथ ही रोगग्रस्त पौधों को तुरंत खेत से निकालकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि रोग अन्य पौधों में ना फैले। अब बात करते हैं खेती से जुड़ी अन्य समस्याओं की, जो अक्सर किसानों को परेशान करती हैं। इनमें सबसे आम समस्या है फूल आना लेकिन फल ना बनना। कई बार किसान देखते हैं कि पौधों पर खूब फूल आते हैं, लेकिन वे फल में नहीं बदलते या छोटे फल पीले होकर गिर जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है परागण की कमी, पोषक तत्वों की कमी या मौसम का प्रभाव।
करेले में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं और अगर मधुमक्खियां या अन्य परागण करने वाले कीट कम हों तो फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की अधिकता और पोटाश की कमी भी फल गिरने का कारण बन सकती है। तापमान का उतार चढ़ाव भी करेले की फसल पर बड़ा असर डालता है। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड होने पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और फूल फल गिरने लगते हैं। सही समय पर बुआई न करना भी एक बड़ी गलती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। खरपतवार यानी घास फूस भी फसल के साथ पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर समय पर निराई गुड़ाई ना की जाए तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन घट जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को संतुलित पोषण पर ध्यान देना चाहिए। खेत में डीएपी, यूरिया और पोटाश का सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करने से फूल और फल की गुणवत्ता बेहतर होती है। परागण सुधारने के लिए खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाना या सुबह के समय हल्का झटका देकर परागण को बढ़ावा देना भी फायदेमंद होता है। सही समय पर बुआई करना और मौसम के अनुसार किस्म का चयन करना भी बहुत जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना चाहिए या मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे न सिर्फ खरपतवार कम होते हैं बल्कि मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। अब अंत में बात करते हैं आर्थिक और मार्केटिंग से जुड़ी समस्याओं की, जो किसानों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी खेती की तकनीकी समस्याएं। आज के समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी सब महंगे हो गए हैं, जिससे किसानों का खर्च बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है बाजार में दाम की अनिश्चितता। कई बार जब फसल तैयार होती है तो बाजार में अचानक कीमतें गिर जाती हैं और किसान को लागत भी नहीं निकल पाती। वहीं कुछ समय बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन तब किसान के पास बेचने के लिए माल नहीं होता। इन समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को समूह बनाकर खेती करनी चाहिए और सीधे मंडी या बड़े खरीदारों से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा भंडारण और ग्रेडिंग की सुविधा होने से भी बेहतर कीमत मिल सकती है। अगर किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाए, सही समय पर सही दवाइयों और खाद का उपयोग करें और बाजार की जानकारी रखते हुए फसल बेचें, तो करेले की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो करेले की खेती में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सही जानकारी और प्रबंधन से इन सभी समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जो किसान समय पर कीट और रोग की पहचान करके सही उपाय अपनाते हैं, वे न सिर्फ अपनी फसल को बचाते हैं बल्कि उत्पादन और आय दोनों में बढ़ोतरी भी करते हैं। आगे अगर हम करेले की खेती को और ज्यादा सफल बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ समस्या आने के बाद इलाज करने के बजाय पहले से ही प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। किसान अगर शुरू से ही मजबूत योजना बनाकर चलते हैं, जैसे कि सही किस्म का चुनाव, संतुलित खाद प्रबंधन और नियमित खेत का निरीक्षण, तो आधी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं। खासकर हर 2 से 3 दिन में खेत का निरीक्षण करने से कीट और रोग की शुरुआती पहचान हो जाती है, जिससे कम लागत में ही उनका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी तकनीकों को अपनाने से पानी की बचत होती है, खरपतवार कम होते हैं और पौधों को सही मात्रा में नमी मिलती रहती है, जिससे उत्पादन बेहतर होता है। किसान अगर जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों का संतुलित उपयोग करें तो न केवल लागत कम होती है बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर मिलती है।